वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वानी गुलाब, रूही रहमा, खूनबा बेस, एपिसोड 38। चैनल मस्त सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही हो आप चैनल 40। देखिए मैं एपिसोड तो देती हूँ ना, लेट भी दो, लेकिन आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब करते। खैर आए पढ़ते हैं। खौफ के मारे गुलाब का दिल बाहर आने को हुआ था। वो खौफ से बुलबुलाकर जैसे चीखने लगी तो मारिज ने इसके परपराते होंठों पर अपना भारी हाथ रखा और इसके चेहरे पर पड़ती सुनहरी जुल्फ़ें कान के पीछे हटसाकर वो इसके बेहद करीब आया था। कैसी हो, वो ऐसी इसके मुंह पर हाथ रखकर इसके खौफ से फैली आंखों में देखकर बोझल से लहजे में बोला। गुलाब इसको अचानक अपने सामने देखकर संभल नहीं पा रही थी और खौफ की शिद्दत से बस साकत बनी से घूरे जा रही थी। वो हमेशा यूँ अचानक आकर इसे हैरानी में मुब्तला कर दिया करता था। मारिज ने ऐसे से इसके होंठों से हाथ उठाया और इसके कमर में हाथ डालकर झटके से इसे अपने करीब किया तो गुलाब ने गुस्से से इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे को करने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ था। मारिज, ये क्या तरीका है। गुस्से से इसकी नाक के नथने फूले थे। ना हक कब्ज़ा ना कीजिए खुद पर, आप अपने नहीं हमारे हैं, वो बहुत ही मखमूर से लहजे में कहते हुए इसकी आंखों में देखकर बोला तो गुलाब का दिल घबराया और चेहरे का रंग फक हुआ था। कुछ लम्हे खामोश के गुजरे तो गुलाब ने फिर से इसकी गिरफ्त से निकलने की मजामत की थी। इसे ये था कि सब सोचेंगे वो कहाँ रह गई जो अभी तक अंदर नहीं आई। इसी तरीके से मानोगी, लेकिन क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मार्ज गुलाब की गालों को सुलाकर बड़े ही तंज़िया लहजे में बोला था, टेढ़ी भी कर ले फिर भी आपके हाथ में नहीं आऊँगी। आपने मुझे बहुत पागल बनाया, लेकिन आप सिर्फ मेरी मर्ज़ी चलेगी। मारिज के चश्मे से मजीद आंखों में आंखें डालते हुए मदम से लहजे में चीखी थी, तुम्हारी खाम ख्याली है कि मैं अब की बार यूँ खाली हाथ जाऊँगा। इस बार मैं फिर पूरी तैयारी और प्लानिंग से आया हूँ मिस मारिज। मारिज बहुत से बेखुदी से कहते हुए इसके कान की लू को चूम गया और गुलाब इसकी बात को जवाब देने लगी। इसके लम्स पर कसमसाकर कंधे को अपने हाथों से भेज गया। अब की बार तो हासिल कर लेंगे, मगर सारी ज़िंदगी लिए तो नहीं कर सकते ना। बहुत ही आहिस्ते से बोली, जबकि वो मारिज के गिफ्ट में अब मचल नहीं रही थी। मारिज इसकी बात पर इसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए तंजिया मुस्कुराकर बोला था, मैं तुम्हें हासिल करने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें हासिल कर चुका हूँ। अब मैं इतना चाहूँगा कि तुम वापस आने के लिए 1000 बार सोचोगी, मगर जा नहीं पाओगी। मारिज इसकी कमर को अपने साथ लगाकर इसे बेखुदी से अपने अंदर भेज गया। इसका छूना गुलाब को न जाने क्यों इतना बाहर रहा था। वो खामोशी से इसके सीने पर सर रखकर खामोश हो गई थी। एक तो सर्दी के दिन, ऊपर से फ़ज़ा में इतनी खामोशी थी कि सिर्फ पत्तों की ज़रात की आवाज़ ही इन दोनों के कानों में अपना शोर मचा रही थी। गुलाब, ये वो लम्हा था जिसमें गुलाब ने मज़ामत नहीं की थी और वो इन लम्हों ने मारिज को अपने अंदर जकड़ लिया था। इसके आवाज़ पर गुलाब होश में आई तो इससे अपना आप छुड़ाने की मज़ामत करने लगी, मगर वो छोड़ने के मूड में नहीं था। चोरी चोरी तुम मुझे महसूस भी करती हो, मेरे लिए अपने दिल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती हो, प्यार भी करती हो, फिर हाल दिल सुनाने से भी डरती हो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत और ये तुम्हें बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। मारिज इसकी कान की लू को चूमते हुए बारी से लहजे में बोल रहा था। इसकी बात पर गुलाब का दिल एकदम धड़का और फिर गुस्से से वो इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसको दूर करके आहिस्ते से चीखी थी, मुझे आपसे प्यार नहीं है और ना मैं आपसे कभी प्यार करूँगी। सोचो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो इसे नज़र चुराकर जाने लगी तो मारिज ने मुस्कुराते हुए इसके दुपट्टे के पल्लू को अपने हाथ में लेकर इसे जाने से रोका था। गुलाम ने अपने दुपट्टे पर हाथ रखा था कि कहीं वो इसके कंधे से फिसल ना जाए। मैं जो सोच रहा हूँ वो कभी गलत नहीं हो सकता। मारिज जैसे ही इसका दुपट्टा हाथ में पकड़े इसके करीब तरीन आया था। गुलाब इसकी बात पर गुस्से से मुड़ी थी, आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। गलत तो हम थे जो आप जैसे इंसान को एक मौका दे गए। उसकी आंखों में देखकर गुराई तो इसकी बात पर मारिज को बेहद गुस्सा आया था। आप जैसे इंसान से क्या मुराद है मिस मारिज? तुम तो मेरे माजी के हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो। यार छोड़ दो पीछा इस मारिज का, मैं अब वो मारिज नहीं रहा। मुझे बार बार माजी में ना घसीटा करो, मुझे तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो। तुमसे मेरा जी नहीं बढ़ता और ना कभी भरेगा। पता है क्या, जब तुम मुझे मिली थी तो मैंने हंसना सीखा था, तुमने मुझे मोहब्बत का सबक सिखाया, इसकी खुशबू से आशना करवाया, तो मैं कैसे तुमसे दस्तबरदार हो सकता हूँ। वो चीख चीख कर बोला था। इसकी जुनैद पर गुलाब अपने होंठ कचल कर खामोश हो गई थी। मेरे साथ चलो, वो अब की बार ज़रा नरम पड़ता। इसकी बात पर गुलाब चौंकी थी। कहाँ पर? हमारे घर। वो इसके करीब हुआ, मगर वो अब की बार पीछे को नहीं हुई थी। मैं आ जाऊंगी, आप यहाँ से जाएं, वो बेहद आहिस्ते से बोली तो इसकी बात पर मारिज का दिल खुद से झूम उठा था। इसने अपने जज्बों को काबू में किया और इसके दिल करीब तरीन आकर इसके गर्दन पर चिपके बालों को वहाँ से उठाकर मखमूर से लहजे में बोला, मुझे अभी जाना है तुम्हारे साथ। वो ज़िद्दी से लहजे में कहकर इसके ऊपर झुकने लगा तो सरत से दीवार के साथ जा लगी तो मारिज ने गहरी नज़रों से इसके सुर्ख चेहरे का जायज़ा लिया। मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने हाँ कर दिया। वो खुशी से भरपूर लहजे में इसके चेहरे पर झुककर मखमूर से लहजे में बोला, हाँ के सिवा कोई चारा नहीं था। वो सख्त लहजे में बोली तो मारिज का दिल टूटा था। मतलब मारिज अफसुर्दा सा हुआ। मतलब कि जिनको मुझसे उम्मीद है इन सब के दिल मेरे इनकार की वजह से टूट जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि बहुत से दिल मेरी वजह से टूटे। गुलाब बहुत ही दुख से बोल रही थी।
और जो मेरा दिल है जिसमें तुम रहती हो वो टूट जाए, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दहश में बोला था, नहीं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मासूम दिलों को ज़ख्मी करे इससे मुझे नफ़रत है। तो तल्ख़ से लहजे में कहकर अंदर जाने लगी। तो मारिज ने गुस्से से इसे अपने कंधे पर उठाकर गेट से बाहर जाने लगा कि एकदम चौकीदार मारिज के रास्ते में आया था। बीबी जी को नीचे उतारे वरना हम अभी मुराद लाला को कॉल कर देंगे। चौकीदार बेइंतहा गुस्से में बोला था। वो जानता था कि वो गुलाब का जालिम शौहर है। तुम्हारी बीबी जी के पाँव पर चोट लग गई है, सो जाने दो, इनको बहुत दर्द हो रहा है इसलिए चिल्ला रही हैं। मारिज बहुत ही चालाकी से चौकीदार को अपने रास्ते से हटाकर अपनी गाड़ी के पास आया और चलाती हुई आफत को फ्रंट सीट पर बिठाया। जल्द से वो ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी स्टार्ट करके तेज़ रफ्तार से गाड़ी अपने इस्लामाबाद वाले नए घर की जानिब दौड़ाने लगा। आप भी इंतहा बदतमीज़ हमेशा अपनी बात मनवाते आए हैं। सब घर वाले पूछेंगे मैं कहाँ गई, तो चौकीदार बता देगा ना कि मैं आपके साथ हूँ। और आप क्या सोचेंगे। गुलाब चीखते हुए चिल्ला रही थी मगर मारिज को कोई असर नहीं होता। वो मज़े से गाना चलाकर ड्राइविंग में मसरूफ़ हो गया था। तो मेरी बीवी हो, जिससे जो सोचना है वो सोचा, आई डोंट केयर। मारिज एक हाथ से ड्राइविंग की और दूसरे हाथ से इसका हाथ चलाते हुए दो टूक बोला था, जबकि गुलाबी से खाजा नज़र से घूर कर इससे अपना हाथ खींचने लगी थी। मुझे आपकी ये ज़ोर ज़बरदस्ती पसंद नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो मैं कभी भी आपके साथ नहीं रहूँगी। वो सिर आंखों से सिकुड़ते हुए बोली, मुझे धमकियाँ मत दो और ना मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाला हूँ। बड़ी सुकून से फिर से तो भागे थे गाड़ी रोके। उसकी बात पर गुस्से में चीख मारकर इसके कंधे से पकड़कर झंझोड़ने लगी थी। मारिज से गाड़ी बेकाबू होने लगी थी। ऊपर से रात का वक्त और सड़क इतनी सुनसान थी कि कहीं से भी कोई जानवर निकल कर आ सकता था। पागल हो, छोड़ो गुलाब मुझे। मारिज को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो ब्रेक पर पाँव कैसे रखे, क्योंकि गुलाब के पाँव ऑलरेडी ब्रेक पर थे और वो पूरे के पूरे इसकी गोद में आ गई थी। नो, पहले गाड़ी रोकी। गुलाब बेइज्जत हुई। गुलाब की स्पीड तेज़ से तेज़ होती जा रही, गाड़ी की स्पीड तेज़ से तेज़ होती जा रही। जो मारिज खौफ से पागल होता जा रहा था। इसने गुलाब को पेट से पकड़ा कर अपने बानों में खींचा और इसके पाँव को अपनी टांगों की मदद से साइड पर करके ब्रेक लगाई। गाड़ी झटके से रुकी थी। गुलाब ने इसके बानों के सार से कसमसा कर निकलना चाहा तो मारिज ने इसे गुस्से से अपने अंदर इतनी शिद्दत से भेजा था कि इसे अपनी हड्डियाँ चटकती हुई महसूस हुई थी। अभी मुझ समय तुम इस दुनिया से कूच कर जाती। उसके कंधों को चूमते हुए गुस्से से बोलता, तो फिर ज़बरदस्ती क्यों करते हैं, क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हैं। वो इसके कंधे पर सरक कर रो देने को थी। तुम बात नहीं मानती ना, इसलिए ऐसे करता हूँ। बेखुदी से बोलते हुए इसे अपने अंदर बेचता जा रहा था। 2 साल का ज़ब्त किया वो गुब्बारा अब इससे संभल नहीं रहा था। ऊपर से गुलाब को इसकी गोद में बैठ कर इतनी जर्जरी सी आ रही थी कि वो इसे जितना पीछे कर रही थी वो इतना इसके अंदर गुस्सा जा रहा था। मारिज प्लीज़ छोड़ दें, कम से कम पब्लिक प्लेस पर तो ऐसी हरकतें मत करें। वो कसमसा कर इसके गिर से निकलने की मजम्मत करने लगी। मारिज जो अब इसके लम्स में गुम हो रहा था, अचानक इसकी बात पर होश की दुनिया में और इसे एकदम छोड़े खामोश से गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की जानिब दौड़ाने लगा। गाड़ी में इसके बाद इतनी खामोशी छा गई थी। गुलाब ने चोरी से अपनी नजर उठाकर मारिज के चेहरे की जानिब देखा तो जो बहुत ही मगर अंदाज में ड्राइविंग में मसरूफ़ हो गया। तभी गाड़ी एक महलनुमा घर के सामने रुकी थी। मारिज गाड़ी का इंजन बंद करके इसकी जानिब मुतवज्जा हो तो अजब से बाहर देख रही थी। उतरो। मारिज अपनी जानिब से उतर कर इसका दरवाज़ा खोलते हुए बोला, तो हम कहाँ हैं। वो उतरे बिना बोली थी जहन्नम में। वो इसकी ऐसी बेतुके सवाल पर गुस्से में आया था। गुलाब इसे घूरते हुए गाड़ी से उठी और तभी चौकीदार ने इनके लिए दरवाज़ा खोला और मारिज ने गाड़ी की चाबी चौकीदार को पकड़ाई थी। गाड़ी अंदर गैराज में खड़ी करवा दो, संजीदगी से कहकर गुलाब का हाथ पकड़े अंदर दाखिल हो। तो गुलाब इसके गन्नुमा महल का अंदरूनी हिस्सा देखकर मबहूत रह गई थी। क्या लोगी। वो इसी सोफ़े की जानिब इशारा करके खुद किचन में आया था। कुछ नहीं, बस मुझे घर जाना है। वो इसके साथ अकेली इस घर में नहीं रहना चाह रही थी। रात हम यहीं रहेंगे क्योंकि वापसी का रास्ता बहुत सुनसान और ख़राब है, सो मैं रिस्क नहीं ले सकता। वो पानी लेकर इसके करीब ही आकर बैठा तो गुलाब एकदम घबरा सी गई थी। तो अगर आपको पता था कि ये रास्ता ठीक नहीं तो आप इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों लाएं। वो आपके बढ़ रही थी। तुम बच्ची नहीं हो कि चीज़ समझ नहीं पाओ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया। मारिज टांग पर टांग जमा इसकी जानिब रुख करते हुए दहशत से बोल रहा था। वो इसके सवालों से तंग आया था। वो नहीं जानती थी कि वो इसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता, मगर गुलाब ऐसे शो करती थी जैसे वो कुछ जानती ही ना हो। इसकी बात पर गुलाब अंदर ही अंदर डाल सी गई थी। वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो इस इरादे से यहाँ लाएगा। इसको तो सिर्फ यही इल्म था कि वो शायद वो इसे घर लेकर जाना चाह रहा है जहाँ सब लोग मौजूद थे, मगर यहाँ वो खाली कर देकर खौफज़दा सी पड़ गई थी। मारिज जिसको खामोश देकर सुर्ख आंखों से कोड़ने लगा था। कब मुझे वो लम्हे बख्शोगी जिन लम्हों में तुम्हें मुझसे प्यार होगा और तुम सब बातें फैलाकर सिर्फ मुझ पर वजह दोगी। वो गंभीर से लहजे में बोलकर इसको अपने बाहों के घेरे में ले गया था और गुलाब इसके यूँ अचानक नज़दीक जाने पर इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में बेच गई थी। प्लीज़ मारिज, मुझे घर छोड़ा है, मैं लाला के साथ आऊँगी। ऐसे इनको पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा और मैं यहाँ से जाकर इनका सामना कैसे करूँगी। प्लीज़ छोड़ाए ना। गुलाब इसके सीने पर सड़क इतने नरम लहजे में बोली थी। मारिज का दिल एकदम धड़का था। वो अपनी जज्बों को काबू नहीं कर पाया था और बहुत ही प्यार से इसने गुलाब को अपने अंदर भेजकर इसके बालों पर अपने लब रखे थे। मैं कह दूंगा कि वो मलिया के साथ थी। वो ऐसे किसी कहकर अपनी आंखें बेच गया था और गुलाब का सुकून बर्बाद हो गया था। मारिज का बल्कि वो कुछ और बोलती, मारिज एकदम बोल पड़ता, प्लीज़ गुलाब, मुझे कुछ पुर सुकून लेने दो।
मैं सुकून के लिए पूरे 2 साल तरसा हूँ। बेचैनी से कर इसके कमर से लाने लगा था और गुलाब घबरा कर इसके सार से बाहर और सामने बंद दरवाजे की जानी पड़ी थी। कहाँ जा रही हो? वो भी इसके पीछे ही चला आया था। इसके घर में कोई ऐसा रूम तो होगा जहाँ मैं अकेली रह सकूँ। मुझे अभी आपके साथ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे इन कमज़ोर लम्हों में कमज़ोर मत करें। वो उसके करीब आने पर घबरा रही थी और जानती थी कि वो अगर इसका साथ ना टूटती तो वो हर हद पार कर सकता था। हम बिल्कुल है मेरा और तुम्हारा रूम। वो बहुत ही शौक लहजे में कहते हुए इसे सामने वाले रूम का दरवाज़ा वाक़या जो बेइंतहा खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। आज सिर्फ यहाँ मैं रहूँगी, आप नहीं। वो इसकी बात की नफ़ी करते हुए कमरे में दाखिल हुई तो दीवार पर हर जानिब अपनी पेंटिंग देख कर नानी से पागल हो गई थी। वो पेंटिंग से लम्हों की थी जिसमें वो हमारी सुसान साथी के बेहद करीब थी और इसे ये भी इल्म नहीं था कि ये पिक्चर इसने कब कैप्चर की थी। प्यारी है ना? वो उसकी पश्त पर खड़े होते वो प्यार से बोला था। ये सारी आपने कब कैप्चर की? वो उसकी तरफ मुड़कर हैरानी से बोली थी। जब मैंने पिक्चर कैप्चर करनी हुई तो मैं अपना कैमरा लगा देता था। वो इसकी से बोला था। ये सब किसकी इजाज़त से करते रहे हैं आप? गुलाब को इसकी हरकत पर बेतहाशा गुस्सा आया था। और आगे आप खुद रीड कर लें और क्योंकि ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है, मुझे फ़िलहाल जाना है तो मैं आगे नहीं आप पढ़ के सुना सकती हूँ। आपने कौन सा मेरा पढ़ना सुनना है, मुझे पता है। आप लोग तो मैं तो बस वो यूट्यूब की एक फॉर्मेलिटी पूरी करती हूँ। तो खैर ये पढ़ के मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको नावल कैसा लगा, क्योंकि पिछली किस्त भी तो आपने बिल्कुल भी इसका कुछ नहीं बताया था। बस आपको ये होती है कि जल्दी किस्त दे दो ना सब्सक्राइब करना होता है। बस राइटर को इतना कोसते हो ना आप लोग। मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ ना मुझे हंसी आती है कि देखो खुद तो कभी भी इन्होंने ना सब्सक्राइब करने की ज़हमत की है ना एक कमेंट करने की ज़हमत की है। अगर राइटर लेट एपिसोड पोस्ट कर रहा तो उसकी तो धूल निकाल देनी इन्होंने। हाँ ये तो करती ही नहीं पोस्ट। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको लाजमी आपको कमेंट करना है। इस एपिसोड पे तो यार कर दो ना, इस पे करना है। आपको कैसा लगा, आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि अब आगे एंडिंग जितना मैं कहती हूँ भाई एंडिंग इतनी दूर है। क्योंकि बात पता क्या है, मैं जितना ये नावल ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ ना उतने बीच में ये सीन क्रिएट होते जा रहे हैं। तो अब मैंने जल्दी से नावल ख़त्म करना है। बाकी किसका नाम आप लोग पढ़ें और किसका नाम राय दें। अपनी चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें। देख लें लास्ट एपिसोड तक ना 1000 इस चैनल पे कंप्लीट हो जाने चाहिए। अभी 400 तक नहीं हुआ इस चैनल पे कंप्लीट। खैर ओके, आपकी मर्ज़ी हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। दुआओं में बहुत याद रखिएगा और नावल पे तबसरा लाजमी करिएगा। प्लीज़ कोसना ना मुझे।